छठ महापर्व के उल्लास और उत्साह के बीच मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी आई है। अगर आप बिहार से हैं तो आपको यह खबर सुन लेनी चाहिए, क्योंकि बिहार में एक बार फिर से बड़ी चेतावनी, बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर बात करें तो बिहार में चक्रवाती तूफान का असर दिखने वाला है और इस असर के बाद बिहार में काफ़ी लोगों को नुकसान हो सकता है, खासतौर पर उन किसानों को जिनकी फसलें बर्बाद हो सकती हैं। अब मौसम विभाग ने मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट साझा किया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। किस दिन मौसम के हालात कैसे रहने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे, और कब कब बिहार में बारिश होगी और चक्रवाती तूफान का असर कैसा होगा वो सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल बिहार में एक और लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मौसम ने भी करवट ले लिया है। बिहार के कई जिलों में खरना के दिन सुबह के समय धुंध और कोहरे की चादर छाई रही, जबकि दोपहर में हल्की धूप निकलने की संभावना है। इस दौरान आसमान में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 29 से 31 अक्टूबर के बीच राज्य के कई हिस्सों में बारिश के आसार बने हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ने वाला है, क्योंकि फसल कटाई का समय चल रहा है और ऐसी परिस्थिति को देखते हुए आईएमडी ने किसानों के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिया है, ताकि वो मौसम के बदलाव से होने वाले नुकसान से बचाव कर सकें, वो भी अपनी फसलों का। अब क्या कुछ जानकारी है वो समझिए। क्यों मौसम में बदलाव हो रहा है वो भी मौसम विभाग ने बताया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो 24 अक्टूबर को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंडमान सागर क्षेत्र में बना कम दबाव क्षेत्र अब अत्यधिक अवदाब में बदल चुका है। यह सिस्टम पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 26 अक्टूबर तक गहरे अवदाब और 27 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। अनुमान ये जताया जा रहा है कि चक्रवाती तूफान 28 अक्टूबर की शाम या रात तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और मछलीपट्टनम के बीच तट से टकराएगा। अब इस तूफान का असर क्या होगा वो भी समझते हैं। इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से बिहार में 29 से 31 अक्टूबर की अवधि के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राज्य के उत्तरी और उत्तर पूर्वी जिलों में 29 और 31 अक्टूबर को 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। साथ ही इस अवधि में राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। अब किसानों के लिए क्या कुछ बताया गया है वो समझिए। फिलहाल खरीफ फसलों की कटाई का समय है, इसलिए किसान भाई अपनी पकी हुई फसलों को जल्द काटकर सुरक्षित स्थान पर रखें, ये गाइडलाइन जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि खेतों और खुले में सुखाने के लिए रखे फसलों का उचित भंडारण किया जाना चाहिए। वहीं सब्जी वाली फसलों की सिंचाई फिलहाल टाल देने पर मौसम विभाग ने जोर दिया है। वज्रपात से सुरक्षा के लिए आकाशीय बिजली के समय खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों, जलाशयों या फिर बिजली के खंभों के पास ना खड़े हों, घर के अंदर रहें तथा मोबाइल फोन या अन्य विद्युत उपकरणों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करें। मौसम विभाग ने यह गाइडलाइन जारी किया है। मतलब साफ है कि बिहार में बड़ी परेशानी एक बार फिर आने वाली है। 29 और 31 अक्टूबर को 1 या 2 स्थानों पर बारिश तो होगी ही। इस अवधि में राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद जताई गई है, और ऐसे में किसानों को नुकसान ना हो, इसलिए मौसम विज्ञान केंद्र ने गाइडलाइन जारी किया है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।